वेलकम गाइस। आज हमारे इस चैनल में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आज पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन का पहला प्रोग्राम भी हम लिखेंगे और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डेटा टाइप्स भी करेंगे, मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं बिना टाइम खराब करे अपने सिस्टम के ऊपर। तो इंस्टॉलेशन वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसी वीडियो में मैंने आपको एक क्रिएट कराई थी फाइल पाईचार्म के अंदर, तो हमको वही ओपन करनी है। day1 नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट कराई थी day1.py। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाकर जरूर चेकआउट करना। तो अब हम अपनी जो फाइल है हमारे पास, हम उसमें आ गए हैं। अब हम इसमें अपना स्टार्ट करते हैं पहला प्रोग्राम तरीके से पाइथन का सिंक है। तो वो क्या होगा, वो होता है सिर्फ प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर आप लिख देते हो हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही आप इस फाइल को रन करोगे, रन करना मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आपको विजिबल है तो आप इसको डायरेक्ट रन कर सकते हो, नहीं तो आपको राइट क्लिक करके इसको रन करना होता है। राइट क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आएगा रन day1, तो आपको उसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो हमारा जो आउटपुट आना था वो हमारा आ गया। तो जो हेलो वर्ड है, आप डबल कोट्स में आपने लिखा हुआ देखा है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होती है। पाइथन एक आपका कीवर्ड है, जो मैंने आपको कीवर्ड की लिस्ट से पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, उसमें आप देखोगे चेकआउट करोगे तो उसमें आपको पाइथन और प्रिंट, उसमें आपको प्रिंट मिलेगा। तो प्रिंट एक आपका कीवर्ड है जिसके अंदर आप कुछ वैल्यू पास करते हो जो आपको रिटर्न में आउटपुट में वो उसकी वैल्यू को दे देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हमें आउटपुट में भी हेलो वर्ल्ड मिला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा तो वो मुझे मिलेगा। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा है और मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मुझे देखो मेरे चैनल का नाम यहाँ पे आउटपुट बॉक्स में मिल गया, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर स्ट्रिंग्स पास होती हैं, ऐसे ही आप इसके अंदर नंबर्स भी पास कर सकते हो। नंबर्स में इंटीजर और फ्लोट होते हैं, वेरिएबल्स जो मैंने आपको बताया था। तो उसमें भी आप इंटीजर क्या आते हैं, जैसे मैंने 12 लिखा है यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 12 और जैसे ही मैं इसको फाइल को रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में 12 मिलेगा। और मैं यहाँ पे 12 + 5 कर देता हूँ तो मुझे उसका आंसर मिलेगा कितना, 17। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। अब मैं इसमें यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी दूंगा तो भी वो उसको एडिशन करके फ्लोट ही वैल्यू देगा। अब देखो यहाँ पे देगा 17.88, सॉरी। इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो डेटा टाइप समझते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स आपके पाइथन के अंदर किस किस टाइप के डेटा को यूज कर सकते हो, एक तरीके से उसका टाइप है। आप जैसे कि हमारे पास जो पाइथन के डेटा टाइप्स हैं, आप किस तरीके के वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने वेरिएबल्स का वहाँ पे यूज़ किए थे ना, a = 10 और b = 10.51। तो इस तरीके से हम वो वेरिएबल्स कितने तरीके के हम क्रिएट कर सकते हैं, वे होते हैं आपके डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हैं वे हैं आपके, एक तो नंबर्स है, एक आपका स्ट्रिंग है जो हमने वहाँ पे भी क्रिएट करा था, बूलियन भी हमने वहाँ पे क्रिएट करा था, ठीक है। तो ये सभी हम वहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक होता है लिस्ट, एक होता है टपल, एक होता है सेट और एक होता है डिक्शनरी। तो ये आपके 7 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, जिसमें नंबर्स के अंदर 2 चीज आती हैं, एक होता है इंटीजर, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज होती है इस नंबर के अंदर। स्ट्रिंग आपने डबल कोट या सिंगल कोट में आप करते हो, या तो आप ऐसे लिखते हो, या डबल कोट आप लगाओगे। जैसे कि हमने भी हेलो वर्ल्ड लिखा था, सेम उसी तरीके से यूज होगा। बूलियन होते हैं आपके ट्रू और फॉल्स, ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। लिस्ट आपके स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है, इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो एक ही वेरिएबल के अंदर। सेम टपल है, टपल में और लिस्ट में वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि टपल आपका इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल म्यूटेबल ये दोनों टॉपिक भी आएंगे आपके।
नेक्स्ट जब मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा उससे पहले, ठीक है। उसके बाद होता है सेट। सेट में आपको ये वाले ब्रैकेट्स आप यूज करते हो और इसके अंदर एक यूनिक वैल्यूज होती हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी भी के लिए भी आप यही वाले ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, यही वाले ब्रैकेट यूज करते हो। और इसमें आपके दो चीज होती है, एक होती है की, एक होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पाइथन के डेटा टाइप्स। आई होप आपको पाइथन के डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइथन नंबर्स, क्योंकि हम 1 बाय 1 अब स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो पाइथन नंबर्स में हमारा क्या होता है, दो तरीके के मैंने आपको नंबर्स बताए थे, तो ये वही दो तरीके के नंबर्स हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20.5, ठीक है। तो a एक इंटीजर है, b एक फ्लोट वैल्यू है। अब जैसे कि प्रिंट a करूंगा तो a की वैल्यू मुझे आउटपुट में मिल जाएगी 10। अब मैं b को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हमने ऊपर जो अल्फाबेट्स यूज किए थे, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड वाला, उसमें मैंने जो भी अल्फाबेट्स यूज करे थे, तो उसमें हम ए को, बी को, इनको हेलो वर्ड्स को, उसको डबल कोट्स में ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल ए लिख दिया है, इसकी डबल कोट्स लगाया ना कोई सिंगल कोट लगाया। तो इसकी ऐसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर इसकी कोई वैल्यू है पर्टिकुलर, अगर ये वेरिएबल है तो आप उसको बिना डबल कोट्स के लगाओगे, नहीं तो आप उसे एज ए स्ट्रिंग पास करते हो। अगर मैं इसे एज ए स्ट्रिंग पास करूँ, उसके अंदर ये लगा दूं, तो आउटपुट में ए आएगा, ना कि उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है तो हम उसका नाम लिखेंगे, ना कि हम उसके एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक कीवर्ड यूज हुआ है यहाँ पे डेल। अब डेल कीवर्ड क्या है, डेल आपका काम करता है डिलीट करने का। अब इसने क्या किया, ए वेरिएबल को डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो सपोज करो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ए भी डिलीट हो गया, बी भी डिलीट हो गया। तो उसके बाद अगर आप ए को प्रिंट करोगे तो ये यहाँ पे आपको एरर शो करता है। ए की एरर आई है, बी की इसलिए नहीं आई है क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था जब तक ए की लैंग्वेज, ए की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, ए की एरर सोल्व नहीं होगी, तब तक वो बी को चेक ही नहीं करेगा। तो उसने सिर्फ ए को डिफाइन किया, ए इज नॉट डिफाइन, बी का उसने बताया ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नंबर्स आपके चार तरीके के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग, ठीक है। इंटीजर्स और फ्लोट हमने कर लिए हैं, लॉन्ग इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ऐसे फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये नंबर्स के चार पार्ट हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूटेशंस, या आप बोल सकते हो उसका स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि हम स्ट्रिंग भी हम क्यूटेशंस के यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब है क्या चीज, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सिंगल लिख रहे हो तो भी स्ट्रिंग है, डबल लिख रहे हो तो भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल सिंगल लिख रहे हो तो भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल डबल लिख रहे हो तो भी स्ट्रिंग है। अब ये सभी स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स के लिखने के तरीके हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। सिंगल स्ट्रिंग्स आपका इसलिए यूज होता है अगर आपको अंदर डबल कोट्स का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर ये है, अगर आपको यहाँ पे डबल कोट्स चाहिए तो आप बाहर सिंगल लगाओगे, अंदर डबल लगा दोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाले तो इसलिए यूज होते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब ये जो है ये हो गया आपके पैराग्राफ के लिए, ट्रिपल वाले आपके लिए बेसिकली यूज। जो ट्रिपल वाले हैं, सिंगल बी और डबल बी, ये आपके होते हैं बेसिकली यूज जब आप पैराग्राफ पास करते हो। ये होते हैं सिंगल लाइन के लिए, ये दोनों स्टार्टिंग के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पैराग्राफ के लिए मतलब कि अगर आपको एक से ज्यादा लाइन लिखनी है और उसके अंदर अगर आपको कोई स्पेशल वर्ड है, जैसे कि स्पेशल वर्ड था, तो उसको अगर आपको सिंगल कोट से लिखना है, स्पेशल वर्ड को डिनोट करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, डबल से हो रहा है जैसे, वहां पे सिंगल लगाना है तो आप बाहर डबल लगाओगे। अगर आपको अंदर डबल लगाना है तो बाहर ट्रिपल सिंगल लगाओगे। तो ये आपको इस तरीके से आप इन्हें स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको उसमें बताता हूँ स्लाइड से। अब हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग को हम कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ स्ट्रिंग के, डबल कोट्स के, सिंगल कोट की। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए इज इक्वल टू, ठीक है, या मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया str इज इक्वल टू एक मेरा वेरिएबल आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट में यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया है हेलो। अब मैं इसके अंदर वर्ल्ड भी लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं वर्ल्ड को क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो स्पेशल वर्ड्स में, मतलब उसके अंदर डबल कोट आए आउटपुट में। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूंगा, क्योंकि बाहर सिंगल लगा रखे हैं इसलिए अंदर डबल लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस चीज को प्रिंट करूंगा, अब प्रिंट के लिए मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा,
और मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दूंगा str। अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ अपनी फाइल को, तो यहाँ पर देखो हेलो और वर्ल्ड के अंदर दोनों की डबल कोट्स के साइन आ गए हैं। ऐसे ही सेम अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर देता हूँ, तो मैं बाहर क्या लगाऊंगा, बाहर डबल लगा दूंगा, अंदर सिंगल आ जाएंगे। अब अगर मैं इस str को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा अंदर जो है वो सिंगल कोट से मुझे वर्ल्ड जो है वो आउटपुट में मिल गया है। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल लिया है, यहाँ पे भी नाम सेम लिया है, तो मुझे आउटपुट जो है वो लास्ट वाले का मिलेगा। कैसा क्यों, क्योंकि इस वाली वैल्यू को अपडेट हो चुकी है इस वाली वैल्यू से। तो हमेशा अगर आप एक ही नाम का वेरिएबल ले रहे हो तो लास्ट वाली वैल्यू जो आपने उससे साइन की है, उसमें चेंज की है, वो आपको प्रिंट होगी, वही आपकी यूज होगी। ठीक है, तो आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट था वो पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ वाले में क्या है, बस सेम है, इसमें भी डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स लग जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रिपल लगा दिए और यहाँ पर मैं ट्रिपल से क्लोज कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें बस ये होता है कि हेलो वर्ल्ड, मैंने अगर वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं उसके जैसे कि पहले था ये बिना डबल के, अगर मैं इसमें यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो उसने स्लैश का यहाँ पे यूज करके से नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया है। लेकिन अगर मैं इसे रन करूंगा तो अब ये आउटपुट जो होगा वो सिंगल लाइन में ही आएगा। तो अगर आपको अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहिए, स्ट्रिंग का पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए, तो आप ट्रिपल का यूज करोगे, चाहे डबल का कर लो चाहे सिंगल का कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, और अगर आपको सिंगल लाइन में चाहिए तो आप इसी एक सिंगल तो डबल यूज करोगे, या सिंगल आपको सिंगल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये दोनों भी डिफरेंस में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इसके अंदर इंडेक्स, एक टॉपिक है। स्ट्रिंग का इंडेक्स होती है, इंडेक्स आईडी होती है। इंडेक्स आईडी आपकी स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 h की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप इंडेक्स आईडी प्रिंट कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर मैंने str पास कर दिया, स्ट्रिंग का नाम। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप स्ट्रिंग की इंडेक्स आईडी का वैल्यू लिखते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो मुझे जो आउटपुट में होगा वो h आएगा। h क्या है, हेलो। हेलो का h जो है वो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी नेक्स्ट चलेगी। तो ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वैल्यूज भी होंगी, जैसे कि e l l o, तो इनकी क्या क्या होंगी, 0 h की होगी, 1 e की, फिर l l o इनकी नेक्स्ट होंगी, फिर ऐसे o की भी एक इंडेक्स आईडी होगी, ऐसे ही एक स्पेस की भी इंडेक्स आईडी होगी। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 जो है वो स्पेस की वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पे 5 अगर पास कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं, रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, आया है पर स्पेस आया है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेस की भी एक इंडेक्स आईडी होती है। तो अब हमारे इसके बाद जो नेक्स्ट यूज हो रहा है स्पेस के, अब वो हो रहा है डबल कोट्स, है ना। अब क्या डबल कोट्स की भी इंडेक्स आईडी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी इंडेक्स आईडी। अगर आप 6 करोगे तो W की जगह आपका जो प्रिंट होगा वो होगा डबल कोट्स। जैसे आप रन करते हो तो आपका देखो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगी, क्योंकि इस डबल कोट्स को भी वो एज ए स्ट्रिंग के यूज करता है, तभी वो प्रिंट हो जाता है यहाँ पे। अगर वो एज ए वैल्यू से उसका काम यूज करेगा तो फिर वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो एज ए स्ट्रिंग है वो, तो इसलिए यूज कर रहा है। अब उसकी लेंथ अगर हम फाइंड करना चाहेंगे इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसकी कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लस 1 13 13 इसकी लेंथ है। लेंथ निकालने का भी एक तरीका है, आप प्रिंट करो, लेन लिख दो और लेन के अंदर उस वैल्यू का नाम लिख दो जिसकी आपको लेंथ निकालनी है। जैसे मुझे str की लेंथ निकालनी थी तो मैंने str की लेंथ निकाल दी। यहाँ पे देखो आउटपुट में आया 13। 13 कैसे आया, 5 ये हो गए, 6 स्पेस आ गया, 7 और 8 आपके ये हो गए डबल कोट्स, 9 10 11 12 13 का वर्ड हो गया आपका। ठीक है, मैंने काउंट करने के लिए बताया। इंडेक्स आईडी ऐसे नहीं है, इंडेक्स आईडी सीरीज वाइज चलती है आपकी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आपकी सिंटेक्स हो इंडेक्स आईडी होगी। डीप आपका 11 होगा, डबल कोट जो क्लोज हो रहा है वो आपका तो 12 होगा। ऐसे ही रिवर्स में भी इंडेक्स आईडी चलती है। रिवर्स में मतलब कि आपकी यहाँ से ऐसे चलेगी आपकी, ठीक है, तो वो वर्ड चलेगी डी से एच तक। तो डी से एच तक कैसे चलेगी, -1 से स्टार्ट होती है इंडेक्स आईडी रिवर्स में,
अगर आप प्रिंट करते हो -1, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ str -1, str स्क्वायर ब्रैकेट -1। अब मैंने -1 पास किया, मैं रन करता हूँ तो डबल कोट्स दूसरे वाला भी आपका आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे -2 करूंगा तो आपकी जो वैल्यू होगी d वो आपको प्रिंट होगी d। इस तरीके से आपके माइनस में काम करते हैं। अब ये एक एक हुए हैं। अब इसके बाद और एक एडवांस इसका पार्ट है। तो इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है, इसमें अब एक से ज़्यादा वैल्यूज का यूज़ करना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब वो क्या है, ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी होने वाली है, पर इसमें जो है वो स्ट्रिंग, मैं चाहूँगा कि स्ट्रिंग तक ही आपका आज रहेगा। इस कल से हम नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। तो इसमें आपको डबल कोट्स के लिए आप इसमें यहाँ पे लिखोगे तीसरी वैल्यू। अब वो वैल्यू कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे आप str के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ से आपको इंडेक्स आईडी स्टार्ट करनी है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ई से स्टार्ट हो, ई की इंडेक्स आईडी है 1, तो मैंने 1 पास कर दिया। अब उसके बाद लगाऊंगा मैं कोलन। ठीक है, अब कोलन लगाने के बाद मैं वो वैल्यू पास करूंगा कि जहां तक मुझे चलानी है। जैसे कि मैं चाह रहा हूं था कि ई एल तक आपको चलानी है, लेकिन मुझे एल की इंडेक्स आईडी नहीं पास करनी है, l+1 की इंडेक्स आईडी मुझे पास करनी पड़ेगी। l+1 की इंडेक्स आईडी क्या होगी, अब एल की इंडेक्स आईडी होगी आपकी 10। आपकी इंडेक्स जो है 10 इंडेक्स आईडी आपकी एल की है। अगर हमें एल तक चलाना है तो हमें 10 की जगह 11 पास करना पड़ेगा। एक ग्रेटर देन पास करनी पड़ती है एक वैल्यू, एक लेस देन तक वैल्यू चलती है, या जैसे समझ सकते हो आप, जो भी आप स्टॉप पॉइंट रखोगे। ठीक है, और उसके बाद एक और इंडेक्स साइड एक और चीज लगती है कोलन लगा के, वो होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे कि अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें लूप्स पढ़ते हो, तो उसमें भी 3 कंडीशंस पास होती है ना। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था i = 1, फिर ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू होता था लेस देन या ग्रेटर देन। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, बस यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं होता है, यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और बाद में होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट +1 होता है। अगर आप मैं +1 लिखना है तो उसकी जगह आप ना भी लिखो तो भी सेम ही काम करेगा। ठीक है, अगर जैसे मैं अब इसको रन करता हूँ और मैं इस लास्ट वैल्यू को हटा देता हूँ, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो आएगा ई से स्टार्ट होगा और एल तक चलेगा, क्योंकि मैंने इंडेक्स आईडी यहाँ पे डी की पास कर दी थी और यहाँ पे HE से स्टार्ट करा था। तो जो ना जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो वो इंडेक्स आईडी, ई से स्टार्ट करना चाहते हो तो ई की इंडेक्स आईडी, और जहाँ पे एंड करना चाहते हो उसकी उसकी इंडेक्स आईडी में एक प्लस करके आप उसको प्लेस कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है रिवर्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट में str यूज किया, str में मैंने डबल कोट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आप क्या करोगे कि इसमें आ गया 1: str के बाद आप इसमें लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यू पास करोगे। मुझे नेगेटिव वैल्यू पास करनी थी तो मैंने नेगेटिव वैल्यू पास कर दी -12। तो -12 जो इंडेक्स है वो किसकी होगी, -1 से स्टार्ट होगी, तो -12 आपकी ई की होगी 12 वैल्यू। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रन करके देख सकते हो, आपका आउटपुट में आ जाएगा ई। तो ठीक है, मेरे पास -12 मेरे पास ई की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसमें नेक्स्ट एंडिंग पॉइंट लगाना चाह रहा हूं तो मैं लिख देता हूं -2 या -1, जो भी आपको पास करना है। जैसे मैं -2 लिख देता हूं तो मैंने -2 लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगा वो मेरा प्लस में ही चलेगा। अभी इंक्रीमेंटेशन जो चल रही है वो प्लस में चल रही है मेरी। ठीक है, तो जो ये अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये कैसे काम करेगा, -12 में हमेशा +1 होता रहेगा और वो 2 पे जाके एंड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो इस बार भी आंसर मेरा सेम ही आने वाला है, क्योंकि वो -2 इंडेक्स आईडी किसकी है, डी की, तो चलेगा कहां तक, ई से लेके एल तक। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना है, तो सिंपल एक तरीका होता है। सो प्रिंट आप लिखना है, आपका str लिखना है, str के स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करना है इंडेक्स आईडी के लिए, और डबल कोट्स लगा के डायरेक्ट -1 पास कर दीजिए। जैसे ही आप -1 करोगे तो उसमें क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट लेगा, पूरी स्ट्रिंग चलाएगा। अगर आप नेक्स्ट एम्प्टी रखते हो तो उसमें कंप्लीट स्ट्रिंग चलती है। ठीक है, और -1 का मतलब हर बार इंक्रीमेंट की जगह इस बार डिक्रीमेंट करेगा। रन करोगे तो देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट हो गया आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देते हो, जैसे कि आपने सिंपल लिख दिया है प्रिंट और
प्रिंट के अंदर आपने स्ट्रिंग लिख दिया और स्ट्रिंग के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कोई एक वैल्यू 2 से स्टार्ट किया और कोलन कोलन लगा के छोड़ दिए, तो इसमें क्या होगा, 2 इंडेक्स आईडी से स्टार्ट होगा और कंप्लीट रन होगा और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा। वो रन करते हैं, देखो LLO और वर्ल्ड पूरा आ गया आपका। तो इस तरीके से काम करता है। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ना दो तो वो फिर स्टार्टिंग की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका पहले वैल्यू में कुछ नहीं दे रहा हूँ, सेकंड वैल्यू में दे रहा हूँ 5 इंडेक्स आईडी, लास्ट वैल्यू भी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट इसको रन कर देता हूँ तो क्या करेगा, 0 से चलेगा 5 इंडेक्स तक चलेगा आपका, 0 to 4 इंडेक्स आपकी प्रिंट करके देगा। 0 to 4 आपकी इंडेक्स है हेलो वर्ल्ड का हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सभी परफॉर्म होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करना। कुछ क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।